जी। तो क्लास जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे मैश इंसिडेंस मैट्रिक्स को, और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर वन लूप है तो वन लूप के करस्पॉन्डेंस हम किस तरह से मैश इंसिडेंस मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम लूप टू को यहाँ पे मेंशन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डेंस हम मैश इंसिडेंस मैट्रिक्स किस तरह से डेवलप करेंगे। लूप वन के करस्पॉन्डेंस हमने देखा कि E5 E6 एंड E7 एजेस जो हैं वो लूप वन के साथ नहीं है, वो ब्रांचेस जो हैं वो उस लूप में नहीं है, उस मैश में नहीं है, इसलिए उसकी एंट्रीज हमारे पास क्या है, जीरो है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम लूप टू के लिए यही चीजें कंस्ट्रक्ट करें तो वो हमारे पास क्या होगी। तो अब हम लूप जो है वो टू ले रहे हैं और उसमें हम इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे कि हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। सेकेंड लूप है और यहाँ पे एच हम E1 ले लें, एच E2 ले लें, E3, E4, E5, E6 एंड E7 सिमिलरली। E3 है, E4 है, E5 है, E6 and E7 and last one is 7। अब यहाँ पे हम इनकी एंट्रीज चेक करते हैं। हमारे पास एंट्रीज इस लूप के करस्पॉन्डेंस हमने क्या होगी, ये हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है, उसके करस्पॉन्डेंस हमने एच की और लूप की डायरेक्शन देख ली कि हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर हम इस लूप के करस्पॉन्डेंस देखते हैं कि इस लूप के करस्पॉन्डेंस हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस लूप की डायरेक्शन देखें तो ये हमारे पास क्या जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। और यहाँ पे He5 को इस लूप की करस्पॉन्डेंस देखें तो वो भी क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। और E2 जो है वो हमारे पास लूप टू के करस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। वन के करस्पॉन्डेंस वो हमारे पास क्लॉकवाइज है क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, हमारे पास एंटी है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट क्लॉकवाइज की जा रही है तो क्लॉकवाइज में होगा। बट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो हम क्या, हमारे पास है यहाँ पे ये एंटी है तो इसके करस्पॉन्डेंस हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन देंगे कि हमारी जो है यहाँ पे जो लूप का टकराव हो सकता है वो हमारे पास इस तरह से होगा। अगर देखें हमारे पास जो लूप टू की जा रही है डायरेक्शन वो इस तरह से है और He2 की जो डायरेक्शन आ रही है वो हमारे पास इस तरह से है। तो यहाँ पे ये हो सकता है, तो इसके करस्पॉन्डेंस हम देखेंगे कि हमारी एंट्रीज जो है वो किस तरह से होंगी। E1 की हमारे पास क्या थी, ऑपोजिट थी, -1 था। और E2 की भी ऑपोजिट थी, -1 था। E3 की हमारे पास सेम थी तो +1 था। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पे देखते हैं इवन लूप टू में तो आ ही नहीं रहा कि हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास लूप टू या मैश टू में है तो एंट्रीज E1 की जीरो है। E4 को देखें तो E4 की एंट्री भी जीरो होगी क्योंकि ये भी इस पे नहीं है। इस तरह से E3 की देखें तो E3 की एंट्री भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि ये भी इस लूप में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास E2 रह गया। तो E2 में अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, यहाँ पे बताया है कि E2 की अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो लूप टू के लिहाज से ऑपोजिट है, जबकि यहाँ पे अगर देखें तो इसके लिहाज से भी हमारे पास ऑपोजिट है क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है। हम लूप के करस्पॉन्डेंस देखेंगे हमारे पास एजेस की डायरेक्शंस क्या है। तो यहाँ पर E2 की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है लूप की डायरेक्शन से, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। नेक्स्ट हम देखें E5 E6 और E7 को, तो E5 की डायरेक्शन जो है वो सेम है जो लूप टू के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। E6 की देखें तो E6 की डायरेक्शन भी सेम है लूप की डायरेक्शन के, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और नेक्स्ट E7 की डायरेक्शन देखें तो E7 की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास ऑपोजिट है लूप की डायरेक्शन से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। E7 में हम क्या लिखेंगे, -1। तो इस तरह से अगर हम लूप थ्री भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि E6 की जो
लूप 2 के लिहाज से हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी और लूप 3 के लिहाज से हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम मजीद यहाँ पे डिवेलप कर दें थर्ड लूप, तो इस तरह से हम फिर थर्ड लूप के करस्पॉन्डेंस एजिस के डायरेक्शन चेक करेंगे और वहाँ से हम यहाँ पर जो साइंस हैं वो हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास है मैश इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो कि हमने एक रैंडमली ग्राफ लिया, डेवलप किया, उसके करस्पॉन्डेंस हमने चेक किया कि हमारे पास उसका मैश इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा। Another example we will take, and we will also discuss the mesh incidence matrix of this example. But you have to understand the concept of mesh incidence matrix. What is the theory? You can develop it. But according to that, you will see that you have to only check the direction of edges and the loops. Nothing's matter. You will see, you will have clear concept about the direction of ads and about the direction of mesh or loop. You have to clear that example, and this is mesh incidence matrix. Now we will discuss mesh incidence matrix with another example.